सुरधारा, जिसका निर्माण इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा किया गया, ने 25 मार्च 2026 को कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र में आयोजित 8वें हरियाणा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म का पुरस्कार जीता। मानद डॉक्टर प्रोफेसर, रिकॉर्ड धारक और कलाकार चू बाओ क्यू, जो वियतनाम फेडरेशन ऑफ यूनेस्को एसोसिएशन की पॉलिसी एंड डेवलपमेंट कंसल्टेटिव काउंसिल के चेयरमैन भी है, ने यह प्रतिष्ठित पुरस्कार महामंडलेश्वर स्वामी श्री ज्ञानानंद जी महाराज से प्राप्त किया। कार्यक्रम में बोलते हुए प्रोफेसर डॉक्टर चू बाओ क्यू ने कहा कि सिनेमा केवल कला का माध्यम नहीं है, बल्कि सांस्कृतिक कूटनीति का एक शक्तिशाली साधन भी है। उन्होंने बताया कि इस फिल्म के माध्यम से टीम भारत और वियतनाम के बीच हजारों वर्षों पुरानी सांस्कृतिक संबंधों को पुनर्जीवित करना चाहती है। उन्होंने जोर दिया कि विरासत तब जीवित रहती है जब उसे साझा, संरक्षित और पुनः कल्पित किया जाता है। उन्होंने ये भी कहा कि यह यात्रा केवल अतीत का सम्मान करने तक सीमित नहीं है, बल्कि भविष्य की पीढ़ियों को अपनी सांस्कृतिक विरासत की जिम्मेदारी लेने के लिए प्रेरित करने की भी है। हाल ही में डॉक्टर प्रोफेसर चू बाओ क्यू ने जापान में सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और प्रचार के अपने मिशन के तहत एक और उपलब्धि हासिल की। वियतनाम लौटने पर उन्हें इस उपलब्धि के लिए सम्मानित किया गया और उनके कार्यों पर एक पुस्तक भी प्रकाशित की गई। 4 दिवसीय फिल्म महोत्सव में विभिन्न देशों के 80 अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त फिल्मों प्रदर्शित की गई। इसमें भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय फिल्म निर्माताओं, कलाकारों, मीडिया पेशेवरों और सिनेमा प्रेमियों की बड़ी भागीदारी रही। वियतनामी प्रतिनिधियों की महत्वपूर्ण उपस्थिति ने इस आयोजन की वैश्विक पहचान को और मजबूत किया। इस अवसर पर डॉक्टर नगुएन होंग आउ, मिसेज होंग थू हैंग, कलाकार चू थूप हैंग और कलाकार नगुएन थू ट्राइंग सहित कई विशेष अतिथि उपस्थित रहे। आयोजक श्री धर्मेंद्र डांगी ने वियतनामी प्रतिनिधियों का स्वागत पारंपरिक हरियाणवी नृत्य के माध्यम से किया। वहीं वियतनामी और भारतीय छात्रों द्वारा प्रस्तुत एक रंगारंग वियतनामी नृत्य ने वियतनाम की समृद्धि संस्कृति विरासत को श्रद्धांजलि दी। यह फिल्म इंडो वियतनाम कल्चर हेरिटेज एक्सचेंज प्रोग्राम का हिस्सा है। इससे पहले के तहत फरवरी 2025 में डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी द्वारा लिखित गार्डियन ऑफ हेरिटेज पुस्तक भी जारी की गई। इस अवसर पर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड के मुख्य संपादक डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी ने गणमान्य अतिथियों को 2026 संस्करण की प्रतियां भेंट की। व्यून थिन यू प्रेम की सुरधारा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में अपनी शुरुआत के साथ एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। विश्वदीप रॉय चौधरी द्वारा निर्देशित और विमल मिश्रा द्वारा छायांकन की गई ये फिल्म संगीत, कहानी और दृश्य कला के माध्यम से भारत और वियतनाम के साझा सांस्कृतिक संबंधों को प्रस्तुत करती है। फिल्म प्रतीकात्मक शैली में कहानी कहती है, जिसमें प्रेम, विरासत और पहचान को स्मृतियों के बगीचे के रूप में दर्शाया गया है। यह फिल्म एक महत्वपूर्ण प्रश्न भी उठाती है, आधुनिक समाज में विरासत कैसे जीवित रह सकती है? इसका उत्तर है निरंतर पुनर्व्याख्या और पुनर्कल्पना। फिल्म की सफलता ने केवल इसकी सिनेमाई उत्कृष्टता को दर्शाया है, बल्कि भारत वियतनाम संस्कृति संबंधों को भी मजबूत करती है। इसका वियतनामी संस्करण जल्द ही वियतनाम और विश्व भर में अंग्रेजी सबटाइटल के साथ सिनेमाघरों और OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया जाएगा। यह फिल्म केवल सिनेमा नहीं, बल्कि भारत और वियतनाम के बीच दोस्ती, विरासत और संस्कृति कूटनीति। स्टार्ट करते हैं। संदेश हमारा यह है कि जैसे आपने देखा कि यहाँ पे हरियाणा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में एज ए ओपनिंग फिल्म आज यहाँ पे दिखाई जाएगी और हमें गर्व है और कि हमारे प्रोफेसर चू बाओ क्यू, जिनका कॉन्सेप्ट है दो देशों के बीच का जो हेरिटेज है, इंडिया और वियतनाम के कल्चर के बीच का, वो हेरिटेज को सामने रखने के लिए उन्होंने इनिशिएटिव लिया। उन्हीं का कॉन्सेप्ट है और आज उनको इस फिल्म के लिए बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड मिला, जो आपने देखा थोड़ी देर पहले। और मुझे लगता है कि आज के माहौल में जहाँ पे
हर जगह हेट्रेड है और युद्ध चल रहा है, वहाँ पे प्रेम के संदेश की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है और उसी डायरेक्शन में प्रोफेसर चू बो ने एक पहला कदम रखा। मैं इंट्रोड्यूस कर देता हूँ हमारे बीच प्रोफेसर चू बो के साथ में हुआंग एन जूलिया, हमारी एसोसिएट इन वियतनाम बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के, और हमारे डायरेक्टर विश्वदीप रॉय चौधरी जिन्होंने इस फिल्म को डायरेक्ट किया जो आप 2 बजे आज यहाँ पे स्क्रीनिंग के रूप में देखेंगे। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के हमारे सीनियर एडवाइज़र डॉक्टर आर फुलिया जी, फॉर्मर प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे हरियाणा गवर्नमेंट के। और अब आपके मंच आपके लिए है, आपके कुछ सवाल हों हमारे मुख्य फिल्म के जो कॉन्सेप्ट कार हैं, कलाकार हैं वियतनाम से, उनके लिए हों या हमारे किसी के लिए भी हों, तो सवाल के लिए हम तैयार हैं। या द क्वेश्चन इज हाउ मच टाइम इट टुक टू मेक द फिल्म। Bộ phim này là gần 1 năm của 2005. Thưa quý vị. Hello. To finish this film, we nearly make about 1 year. 2025 we start. फिल्म जो है 3 जगह पे शूट हुआ था। फिल्म जो है हमने बनाना शुरू किया था सितंबर 24 को इंदौर में हमारा शूट शुरू हुआ था, और उसके बाद वियतनाम में हमने शूट किया था 24 अक्टूबर को, और सांगली में हमारा शूट था लास्ट वीक ऑफ नवंबर में। तो हाँ, क्या पूछ रहे हैं आप? देखिए, ये पैरेलल सिनेमा है, ये एक्सपेरिमेंटल सिनेमा है, ये ऑफबीट सिनेमा है, और इस सिनेमा के माध्यम से हम पहले फेस्टिवल्स के ऑडियंस को पिच कर रहे हैं, जो आपका सवाल है, लेकिन ये दोनों ऑडियंस को एक साथ एड्रेस करने के लिए है, क्लास के ऑडियंस को भी और मास के ऑडियंस को भी। और ये एक डीप थिंकिंग मूवी है, जस्ट नॉट अनदर मूवी। ये फिल्म जो है हमने, जैसा सर ने बताया कि हम एकता का संदेश, मित्रता का संदेश इस फिल्म के माध्यम से देना चाहते हैं। और वर्तमान परिस्थिति अगर आप विश्व की देखेंगे तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे देशों में आपसी वॉर दिख रहा है, सिविल वॉर भी दिख रहा है और 2 देशों के बीच में वॉर भी दिख रहा है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ देशों की बात करें, हम छोटे छोटे बातों पर भी लड़ लेते हैं, 2 गाँव के बीच में झगड़ा हो जाता है। तो क्या है कि अगर आप हमारी संस्कृति को देखेंगे, मेरी जो फिल्म है वो लॉर्ड कृष्णा से लॉर्ड बुद्धा की जर्नी है, भगवान श्री कृष्ण से भगवान बुद्धा की जर्नी है। और भगवान कृष्ण भी हमें शांति का संदेश देते हैं, भगवान बुद्धा भी हमें शांति का संदेश देते हैं। भगवान बुद्धा जो है वो वियतनाम के माध्यम से रिप्रेजेंट हो रहे हैं, भगवान कृष्ण हमारे देश के माध्यम से रिप्रेजेंट हो रहे हैं। तो इन 2 देशों की संस्कृति को साझा करके हमने कोशिश की है कि मित्रता का संदेश, एकता का संदेश हम इस फिल्म के माध्यम से दें, और समाज के बीच में जो विघटन है उसे कम करके एकता कैसे बनाई जा सके, इस दिशा में हमने कोशिश की है। और कुछ नहीं, दोनों भगवान बिल्कुल हमारे ही हैं और दोनों संस्कृति हमारी है। लेकिन क्या है कि अगर आप वियतनाम जाएंगे, हाँ 1 सेकंड, अगर आज से 1000 साल पहले की सभ्यता को देखेंगे तो इंडिया और वियतनाम की संस्कृति एक ही थी। अभी भी आप वियतनाम जाएंगे तो लॉर्ड शिवा के मंदिर हैं जो 1000 साल पहले बनाए, वहाँ भी सेम ही पूजा होता है। वहाँ इनका नाम पगोड़ा बोलते हैं, जिसको हम मंदिर बोलते हैं। तो हमारे जो पूर्वज थे, हमारे जो कल्चरल हेरिटेज है इंडिया का और वियतनाम का बिल्कुल सेम है। यस, द टारगेट ऑडियंस, व्हाट इज द टारगेट ऑडियंस फॉर दिस फिल्म? Cái đối tượng khán giả mà anh muốn truyền tải cái bộ phim này là ai ạ? Giới trẻ hay là người lớn tuổi hay là ai ạ? Trong bộ phim này thì không những là các người lớn tuổi, trung tuổi và người trẻ tuổi, tức là rất phù hợp với tất cả những điều kiện của cái việc trong bộ phim. Yeah. So in my thinking that we want to reach that not only the adult audience but also we want to reach the young generations, because this film that is the culture exchange between India and Vietnam. So nó lan tỏa cái nghệ thuật giữa quan họ của đất nước Việt Nam với tất cả ca kịch của bên Ấn Độ, nó tương đồng như một sự gắn bó liên kết. yeah.
Yeah, the trả title lời đi, of the film is trả lời nốt chỗ đấy đi. Prem Sudhara. Buntunye, what it means? Trả lời nốt. Because between India and Vietnam, we have some the same of the culture. So through of this movie, we want to extend the Quan Họ heritage and both Vietnam culture to the Indian audience and the rest of the world audience. The name of the film Buntunye is a Vietnamese term, Yeah. and what it means? Cái tựa đề bộ phim là Vườn Tình Yêu, cái đó muốn biểu lộ cái ý nghĩa gì ạ? Vườn tình yêu thì biểu lộ cái giữa hai quốc gia của hai nền văn hóa, luôn luôn là trên một định hướng của một nghệ thuật là tương đồng và hiểu nhau hơn, và đưa cái nền văn hóa của hai quốc gia để cho thấy tất cả thế giới hiểu hơn được tất cả những cái gì của hai quốc gia Việt Nam và Ấn Độ. Yeah, when I put the name that Vườn Tình Yêu, I want to say that the love between two country, the culture of two country, because as I told already, that between Vietnam and India, we have the same culture. So I want that the love is not only love between the person, but the love between two countries, especially the culture of two countries. Không phải cái bộ phim Vườn Tình Yêu là yêu nhau nam nữ, mà yêu nhau bằng văn hóa của hai quốc gia. Person, but also that the love of two countries, the culture of two countries. सर इस फिल्म में बनाने में डॉक्टर BRC जी की क्या भूमिका थी? सर इस फिल्म का निर्माण करने के लिए डॉक्टर BRC जी की क्या भूमिका थी, क्या योगदान था सर आपका? ये योगदान इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स इज द प्रोड्यूसर ऑफ द फिल्म, और मैं चीफ एडिटर हूँ इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के। हमारे RR फुलिया जी एडवाइज़र हैं। तो मेरा कोई फिल्मी बैकग्राउंड नहीं है, तो रोल प्रोफेसर चू बाउकुई का था और एज ए डायरेक्टर रोल विश्वदेव रॉय चौधरी का था, और मेरा रोल ये है कि मैं यहाँ बैठा हूँ आपके सामने। सर भविष्य में दोबारा ऐसी फिल्म का निर्माण करेंगे क्या आप? या इन फ्यूचर डू यू हैव एनी प्लान टू मेक अ सिमिलर फिल्म? Trong tương lai thì anh có dự kế hoạch gì để làm tiếp hoặc là những bộ phim khác hay không ạ? Trong tương lai, tôi rất muốn các nhà làm phim của Ấn Độ cũng như kết hợp với đất nước Việt Nam chúng tôi, của các hãng phim truyền hình cũng như phim truyện, để kết hợp làm những cái việc bảo tồn văn hóa giữa hai quốc gia. Tôi rất mong muốn có những nhà như là kịch, rồi viết kịch những cái bộ phim hay hơn nữa để chúng tôi được sự tham gia. Yeah. In future, I really want to have some more international film between the Indian film maker and even Vietnam filmmaker to continue to extend the culture between two countries. Yeah. How did you select cast and team? How did you How select did you cast and team? select the team and cast? Anh cái tiêu chí lựa chọn diễn viên cho bộ phim này là như thế nào ạ? Tiêu chí thì với tôi cũng là một nghệ sĩ của Việt Nam, tôi yêu cái văn hóa truyền thống, bảo tồn truyền thống. Tôi cũng yêu tất cả các nghệ sĩ, lựa chọn các nghệ sĩ cũng là hát truyền thống, về âm nhạc, về những làn điệu truyền thống của Ấn Độ. Yeah, because I'm also the artist, especially I'm folk song artist. So I also want to choose when we have the cast that also the artist, traditional actor or actress. Yes. What is the simple term? फिल्म कितनी लंबी है, कितने घंटे की है? What is the duration of the film? फिल्म जो है 1 घंटा 1 hour 43 मिनट की है। नहीं, भाषा की वजह से तो कोई मुश्किल आई नहीं है अगर आप मुझसे पूछेंगे। और वियतनाम में जब हम गए थे तो हमने वहाँ पर भी फिल्म को शूट किया था, तभी भी वहाँ के इंटरनेशनल क्रू के साथ भी हमने काम किया। भाषा कोई मुझे नहीं लगा। कितने लोग आपसे इस फिल्म के द्वारा जुड़े हुए हैं और कितने स्पॉन्सर्स आपके साथ जुड़े हुए हैं? नहीं, मेरी जो क्रू है इंडिया की क्रू, वो तो 90 पीपल्स की क्रू है, जिसमें मेरी पूरी टीम है। DOP की टीम है, म्यूज़िक डायरेक्टर की टीम है,
लैब की टीम है, वीएफएक्स की टीम है, तो 90+ लोगों की मेरी अपनी मुंबई की टीम है। और अगर मैं वियतनाम की बात करूं तो वियतनाम में मेरी जो टीम थी इंटरनेशनल क्रू टीम, वो 45+ लोगों की थी। और हाँ, मैं यादगार पल कोई कहना चाहोगे आप जिस यादगार पल हो इसमें? any very interesting memorable moment during the whole process of filming? Theo anh thì cái kỷ niệm nào sâu sắc và đáng nhớ trong cái quá trình làm phim này là cái cảnh lời hát thôi. Anh nói gì cái đó? Theo tôi thì bất cứ một cảnh nào của Việt Nam hay Ấn Độ tôi vẫn yêu quý nhất, vì là hôm nay tôi đứng trên phiên diện ở tại hội trường cũng như họp báo. Tôi muốn nói với tất cả quý vị và các nhà làm phim và tất cả những là tình cảm tràn đầy, cũng như là các nhà báo tiếng, báo hình cho tôi cơ hội ngồi đây để tôi chia sẻ tất cả những gì mà cuộc đời của tôi. Hôm nay tôi vinh dự nhất, lúc nào tôi cũng vinh dự. Khi tôi đến Ấn Độ, tôi luôn luôn tôi yêu thương Ấn Độ và tôi rất quý tất cả đất nước, tất cả các kịch sĩ và nhân dân của Ấn Độ đã cho tôi một cái tình cảm tôi không nói được ạ. Yeah. With me, this film is unforgettable memory of even every single moment when we shooting both in Vietnam and India, and especially because I am an artist, so I love that even in the artists of India and nói thêm. And when I come to India, it's emotion, and right now very emotional moment. So tôi rất cảm ơn I cannot say by words. Các nhà tổ chức And I đã want làm to say phim của Ấn Độ thank cùng you, với Việt Nam. organizer. Tôi cảm ơn báo tiếng, báo hình, Thank you for rồi media, tất cả những tình cảm đã television. dành cho tôi. नहीं ना। अच्छा, अभी सर का फ्लाइट भी है और मूवी की स्क्रीनिंग का टाइम है। हाँ, Bảo gì? one small dialogue or a song, one line from the film. One line from the film. One line from the film. His dialogue. Song. Anh có thể nói lại một cái câu thoại ngắn nào ở trong phim. Trong phim á? Yeah. Trong phim. Anh thích nhất. Này rồi tất cả cảm ơn mọi người đã cho tôi cuộc sống ngày hôm nay và niềm vui. Xin cảm ơn rất nhiều. Thank you very much, That's sir. the song in this film made by him and sing by him. So now once again he want to say thank you for all of media when you come in here. Yeah. Và tôi cảm ơn tất cả đất nước Ấn Độ, tất cả nhà báo hình, báo tiếng và tất cả các nhà các đạo diễn, các kịch sĩ và nghệ sĩ. Bây giờ là phải xin phép cho tôi ra sân bay để trở về Việt Nam. Tôi có công việc. Yeah. Once again, I want to say thank Now, you we for have a all the special media moment. here because आप यहीं now रहेंगे। I must go to the airport to take the flight to come back at once today for see you soon in a very near future. Thank you. Sorry, Klaus. Now, thank you very much, Professor Julia. नहीं, मूवी में नहीं आ रहे हैं। Okay, let's नहीं, start. वो भी नहीं बताना पहले जो मेरे फ्रेंड्स सभी मीडिया के साथी, एक बार हम ग्रुप फोटो के लिए और हम एक लॉन्च करें। नाउ वी हैव अ स्पेशल अनाउंसमेंट। सब लोग साथ खड़े हो जाएं प्लीज। We have special moment. We are going to organize Vietnam program. इस बात के लिए तालियां बनती है। सर को YouTube पर आपने देखा है, बहुत जगह हेल्थ कोच है, इंटरनेशनल हेल्थ कोच है, लेकिन साथ साथ आपने फिल्मों में भी जो योगदान दिया है उसके लिए हम सर आपका वेरी थैंकफुल करते हैं। और आप कुछ बात बताएं। नहीं भाई, मैं भी आपके साथ फिल्म अभी देख रहा हूँ पहली बार, ठीक है ना। मेरा योगदान कुछ नहीं, ये है कि इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड जो हमारी संस्था है, और उस संस्था का काम है कि दो देशों के बीच में, आप देख ही रहे इस वक्त की एक माहौल है
दुनिया में वॉर का माहौल है, एक देश दूसरे से लड़ रहा है, तो ऐसे माहौल में कुछ प्रेम का संदेश अगर ले जा पाए दुनिया तक तो वो एक कोशिश है। तो वो कोशिश के तहत और इम्पोर्टेंट बात ये कि भारत और वियतनाम का जो कल्चरल हेरिटेज है वो 1000 साल पुराना है। कई बार ऐसा लगेगा आपको कि ये कोशिश जो आपने देखी कि इससे कोई वॉर थोड़ा रुक जाएगा, तो मैं उसको ऐसे लेता हूँ, ज़रा सोच के देखिए, जब वॉर शुरू हुआ था ईरान और यूएस इजराइल, हमें ये लगा था कि भाई वॉर उधर हो रहा है, हमें क्या फर्क पड़ता है ना। लेकिन आज की तारीख में आप जानते हैं कि सिलेंडर हमारे घर पे नहीं आ रहा, तो इससे ये समझ आती है बात कि जिस प्रकार दुनिया में कहीं भी और वॉर हो रहा हो तो उस हमारे देश में ऐसे लोग जिन्होंने ईरान का नाम तक नहीं सुना होगा, उसके घर में चूल्हा नहीं जल रहा, तो फर्क तो पड़ता है राइट। ठीक इसी तरह से इसका उल्टा कर लीजिए कि छोटी छोटी बातों से अगर हम सब मिलकर थोड़ा थोड़ा पीस, थोड़ा थोड़ा प्यार बढ़ाते रहेंगे तो उसका फर्क भी उसी तरह से पड़ेगा जिस तरह से ईरान में वॉर हो रहा है और घर में चूल्हे में हमारा नहीं जल रहा। लेकिन ये चूल्हे की बात कर दी तो मैं ये बोलूँगा कि आजकल जो सबसे ज़्यादा महंगा है, लोगों का ध्यान है वो सोना चांदी ज़्यादा कहीं ये है कि सिलेंडर मिल जाए, नहीं तो हम अगला खाना कैसे खाएंगे। मैं अपना सिलेंडर अपने साथ ही रखता हूँ। वॉर तो वियतनाम में लड़ा था। हाँ, वॉर कहीं भी नहीं लड़ना चाहिए, और सिलेंडर मैं अपने साथ ही रखता हूँ। ये रहा मेरा सिलेंडर। राज क्या ये मैं बताने जा रहा हूँ। संदेश ये है कि मान लीजिए एक बात, आप अभी सब लोग जब घर पे जाएंगे वाकई में ऐसा हो जाए, और हो ही गया वैसे तो, कि सिलेंडर आपका ख़त्म हो गया है और हर जगह कोई एलपीजी वगैरह है नहीं और कोई ईंधन नहीं है और कुक फूड है ही नहीं, जैसा कि हो ही रहा है। पूरी तरह से नहीं हुआ, रेस्टोरेंट वगैरह बंद हो गए, ढाबे वगैरह बंद हो गए, नोटिस वगैरह आ गया, महंगा मिल रहा है लेकिन अगर ऐसे चलता रहा तो थोड़े दिन की बात है, 2-4 दिन मिलना बंद ही हो जाएगा। एक ऐसी परिस्थिति जब ये मिलना बंद हो जाएगा वॉर की वजह से, तभी हम आज पीस की बात कर रहे हैं। क्या होगा इमेजिन करके देखिए कि आपके घर में ये सिलेंडर ना रहे तो क्या होगा ये कि आपको मजबूरन कच्चा खाना पड़ेगा। जो मिल जाए, फल खाएंगे, कच्ची सब्जी खाएंगे, क्योंकि उसको गर्म तो कर नहीं सकते, कुक तो कर ही नहीं सकते। तो आप ऐसी चीज़ें ढूंढेंगे जो कच्चा खाया जा सके, जैसे हर तरह का स्प्राउट करके खाएंगे, बादाम वगैरह खा लेंगे, नट्स वगैरह खा लेंगे, है ना, सलाद में जो आइटम होते हैं वो खा लेंगे। और हमने ये देखा पिछले 20 सालों में हमारे 1000 से अधिक क्लिनिक्स हैं, 55 हॉस्पिटल्स हैं, तो कुरुक्षेत्र नहीं है, कि जब हम किसी पेशेंट को उसके डाइट से कुक्ड फूड हटा देते हैं तो 24 घंटा लगता है उसके ब्लड शुगर को तेजी से नीचे आने के लिए। यानी कि अगर ये सिलेंडर खत्म हो जाए तो इट विल टेक ओनली 24 आवर्स, हद से 48 आवर्स। उसका अगर दवाइयों पे है तो दवाई 48 आवर्स के अंदर उसको छोड़नी पड़ेगी, अदरवाइज विल गो टू लो ब्लड शुगर। और अगर इंसुलिन पे तो इंसुलिन 50, 60, 70% कम हो ही जाता है। बीपी 3rd डे तक कम होने लगता है, यानी कि उसकी बीपी गोली भी छोड़ना ज़रूरी हो जाता है। और ऐसे हमने देखा कि एक एक करके दवाइयाँ छूटती जाती। थायराइड की दवाई को इट टेक्स 15 days to 30 days। ऐसे पेशेंट जिसको 1 साल, 10 साल, 20 साल से जो थायराइड की मेडिसिन पे, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो होगा क्या कि अगर ये सिलेंडर वाकई में गायब हो जाए तो बीमारियाँ भी साथ साथ गायब हो जाएंगी, है ना। और बीमारी गायब होगी तो हर तरह के हॉस्पिटल भी गायब हो जाएंगे, वो चाहे हमारे हॉस्पिटल क्यों ना हो, है ना। तो वही बोलते हैं ना, आपदा में अवसर, है ना। तो खैर मैं यही बोलना चाहूँगा। और बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने जो बात हमें बताई कि आपदा में अवसर, सिनेमा से सरोकार की बात की, प्रेम की बात की, और क्योंकि आप पेशे से डॉक्टर हैं और आप पूरे हेल्थ कोच में आप हमारे साथ रहते हैं। सर, हरियाणा से आपने हमारे लिए फख्र की बात है। कहाँ हरियाणा का मिलेट्स, और जो जैसे कि प्रधानमंत्री जी ने मिलेट्स पर बात की है, बहुत सारे अन्नों की बात करें या खाने की बात करें, इस तरफ से हमारे लोगों को जो स्ट्रेस में है, जो परेशानियों में है, हालत खराब है, समझ नहीं आ रहा बाहर क्या खाएं, अंदर क्या है, कैसे क्या करें, फिल्म के साथ साथ इस पर भी जरूर आप रोशनी डालें। मैंने रोशनी डाला
सिर्फ ये बंद कर दीजिए, नहीं बंद कर सकते तो कम से कम शाम के 6 बजे के बाद मत खाइए, कुछ मत खाइए, राइट। हमने ये देखा है कि अगर हम सूर्यास्त के बाद कुछ ना खाएं, सूर्यास्त के बाद कुछ ना खाएं और उससे पहले डिनर कर लें तो उससे बॉडी का पेन कम होने लगता है, उससे घुटनों का दर्द कम होने लगता है, नींद गहरी होने लगती है, कॉन्स्टिपेशन ठीक होने लगता है, मोटा आदमी पतला होने लगता है, मेटाबॉलिज्म रेट बढ़ जाता है। तो खाने पीने को छेड़ना नहीं चाहते तो टाइम ऑफ ईटिंग को छेड़ दीजिए। डोंट ईट आफ्टर 6 PM। यहाँ से जब आप घर जाएंगे तो अपने एक रास्ते से ताला लेके जाइए और किचन में 6 बजे ताला लगा दीजिए, पूरा परिवार सही रहेगा। जिसको जो जो बीमारियाँ हैं, जो मुख्य बीमारियाँ होती हैं, पेन वगैरह, जॉइंट पेन होता है, मोटापा बीमारी है, BP है, शुगर है, सो वी कॉल इट टाइम एज मेडिसिन। तो 2 बातें तो हमने यहाँ सीखी ली है। ये सिलेंडर को कम से कम ये कीजिए कि आपके घर में अगर 1 महीने में 4 सिलेंडर लगते हैं, 4 का 2 सिलेंडर रखेंगे तो उसी रफ्तार से दवाइयाँ भी कम होंगी। क्या बात है सर, तो ठीक होना बहुत ही आसान है, सिंपल नियम है। बीमार रहना बड़ा मुश्किल है, रोज डॉक्टर के पास जाओ, ऐसी दवाइयाँ जहरीले खाओ जब कोई बीमार मतलब रखने में, कंटिन्यू करने में काम करता है। तो ये 2 बातें जैसे ही करेंगे, मैंने तो ऐसा एक भी पेशेंट नहीं देखा जिसने ये दोनों चीज़ फॉलो किया हो और विद इन वीक्स में उसको फर्क ना पड़ा हो, क्लियर कट फर्क ना पड़ा हो। सो स्टार्ट विद दीस 2 थिंग्स। सर एक और छोटा सा सवाल हमारा, बस उसके बाद हम डायरेक्टर सर की तरफ आगे बढ़ेंगे। मीडिया में निकलना पड़ेगा। हाँ, मीडिया की तरफ से हमने जो जो काम किया, इन्फ्लुएंस जो किया सोशल मीडिया का है, किस तरह से आपने उसके टाइप किया और मीडिया की इंपॉर्टेंस को, सिनेमा की इंपॉर्टेंस को आप कैसे देखते हैं अपने पेशेंट के साथ और अपनी अवेयरनेस के साथ? देखिए, हर चीज़ का इम्पैक्ट हमारे लाइफ में पड़ता है। फिजिकल इम्पैक्ट जो आप खाते हैं, मेंटल इम्पैक्ट जो आप देखते हैं। तो मैं तो यही बोलता हूँ, देखिए वो जो कि आपके दिमाग में, आपकी बॉडी में पॉजिटिव इन्फ्लुएंस लाए। वाह वाह वाह, एक बार जरूर इस बात पर तालियां बजती हैं जी। थैंक यू सर। और डायरेक्टर सर से एक, अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप इस फिल्म के बारे में कोई संदेश आप देना चाहते हैं तो इस सिनेमा की जैसा आप चाहें, हमारी ऑडियंस आपके सामने, और अगर आप कोई संदेश देना चाहें तो आप पूरी टीम की तरफ से, वियतनाम की तरफ से कोई मोहब्बत का, कोई प्यार का संदेश जो अगर आप चाहें। एनीथिंग लाइक टू से? ओके, तो मेरे ख्याल से बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियों के साथ हमारे इस प्रोड्यूसर और हमारे डायरेक्टर। सर, 2 कल्चर को एक ही सेट पर लाना कितना मुश्किल है, कितना डिफिकल्ट रहा है? डिफ़िकल्ट तो बहुत रहा है। अगर आप मुझसे पूछेंगे, वियतनाम का जो भाषा है और हमारी जो भाषा है, हिंदी और वियतनाम, दोनों की चुनौतियां अलग अलग है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि भाषा जो है वो सिर्फ आपसी संवाद का एक विषय है। हम एक दूसरे से कैसे बात कर रहे हैं, तो चुनौती रही है। अगर आपने मुझसे पूछा है तो चुनौती रही है, लेकिन वो चुनौती जो है फ़िल्म की खूबसूरती बन गई है। जो मेरा जो संघर्ष रहा है या मेरे लिए जो चैलेंज रहा है, वो चैलेंज फिल्म का USP बन गया है। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये जो 2 कल्चर को जो हम एक प्लेटफॉर्म पर ला रहे हैं, इससे ये फिल्म जो है ये साल सबसे यूनिक रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। सर, आपकी फिल्म को कितने देशों में शूट किया गया है? मेरी फिल्म तो फ़िलहाल इंडिया में शूट हुआ है। मध्य प्रदेश के पास में इंदौर है, इंदौर में 2 गांव हैं, कालाकुंड और उत्तेड़िया। वहाँ हमने फिल्म को शूट किया है। सांगली में शूट किया है जो महाराष्ट्र में है, और वियतनाम के बाकनीन शहर में हमने शूट किया है। तो इन 3 जगह पर हमने इस फिल्म को शूट किया है। आज के समय में जहाँ लोग एक्शन वाली मूवी देखना पसंद कर रहे हैं, स्टोरी देखना पसंद कर रहे हैं, हाँ, लग रहा है कि जनता जो है इस मूवी को, कल्चर मूवी को, नहीं, देखिए मैं ना आपको बता रहा हूँ कि फिल्म अच्छी होनी चाहिए, पारिवारिक होनी चाहिए, आप अपने पूरे परिवार के साथ देख सके। फिल्म मनोरंजन है। आप जो भी समय देते हैं एक फ़िल्म को देखने के दौरान, उस फिल्म से अगर आप कन्विंस्ड हैं तो फिल्म अच्छी है। फिर चाहे वो एक्शन हो, कॉमेडी हो, रोमांस हो, इससे कुछ नहीं फ़र्क पड़ता है। स्टार कास्ट हो, नॉन स्टार कास्ट हो, इससे कुछ नहीं फ़र्क पड़ता है। लेकिन अगर यूनिक चीज़ें अगर हमने नहीं दी फिल्म को, फिर आप कितना भी उसके पीछे प्रोडक्शन कॉस्ट दीजिए, कितना भी मार्केटिंग दीजिए, वो नहीं चलता है। क्या वजह थी आपकी कि आपने वियतनाम लैंग्वेज में इसको शूट किया है, और क्या ये हिंदी में भी डब होगी? नहीं, ये हिंदी फिल्म है। ये एक नारी प्रधान कहानी है, ये एक वुमेन सेंट्रिक फिल्म है और भारत के गांव की कहानी है। लेकिन जो रेफरेंस है वो रेफरेंस हमने वियतनाम के कल्चर का लिया है, क्योंकि जब पहली बार पिछले साल जब ये फिल्म का जब काम हमारे पास आया था, तब हमारे पास प्रोफेसर चू बॉक क्यो थे, जो वहाँ के कॉन्हो म्यूज़िक के बड़े फोक सिंगर हैं। तो उन्होंने कहा कि हमारे फोक सिंगर को भारतीय सिनेमा में किस तरह से लाया जा सकता है। तब एक कथा ऐसी, कहानी ऐसी लिखी गई जिसमें विलेज की स्टोरी हो,
महिला प्रधान कहानी हो और साथ में प्रोफेसर चू बाओ क्यू जो कौनहो के बहुत पारंगत विद्वान भी है और पारंगत सिंगर भी है, उनको फिर हमने जोड़ा। सो इट्स एन क्लब ऑफ दिस टू थिंग्स, ये दो चीज़ों का मिश्रण है। अच्छा, लास्ट प्रोडक्शन का सबसे चैलेंजिंग पार्ट क्या रहा है? नहीं, प्रोडक्शन का तो मुझे कोई बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग पार्ट नहीं लगा क्योंकि फ़िल्म तो मैं लगातार बना रहा हूँ, ये मेरी 5वीं फिल्म है, लगातार मैं फ़िल्म बना रहा हूँ। प्रोडक्शन में कभी चैलेंज नहीं लगता है। चैलेंज लगता है रिसर्च में, चैलेंज लगता है जब आप उसमें कुछ यूनिकनेस लाएंगे। जैसे मैं आपको बताता हूँ, कौनहो म्यूज़िक को हम हिंदी में अडेप्ट करना चाह रहे थे, तो उसमें बहुत मेहनत लग गया। चलिए, अंत में मीडिया के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे आखिरी में? यही संदेश जो मैं अपनी देर से बोल रहा हूँ कि एकता का संदेश, मित्रता का संदेश। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए।